तो आज से हम लोग नया हाँ कोर्स सर। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। और कोर्स कैरिकुलम तो है ना आपके पास? कैरिकुलम नहीं सर, अभी नहीं मिला। दिया हुआ, चलो कोई नहीं, दोबारा भेज दूंगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं GKE। क्या स्टैंड फॉर क्या होता है? गूगल कोबरनेट इंजन। कुबरनेटिस इंजन। मुझे जरा बताओगे कि गूगल कुबरनेटिस इंजन के बारे में आपको क्या आइडिया है? सर ये गूगल कोबरनेट इंजन गूगल का अ, मतलब ऑन प्रीमाइस कोबरनेट इंजन हैगा। ओपन सोर्स नहीं हैगा। ये हमें मतलब मास्टर नोड की वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। सिर्फ वर्कर नोड, मतलब मास्टर नोड ये खुद गूगल अपने हैंड से हैंडल करता है। बाकी वर्कर नोड के ऊपर हमें राइट्स देता है कि आप काम कर लो। क्यों करना चाहते हो आप गूगल कुबरनेटिस इंजन? एक्चुअली सर हमारे कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे अभी। हम्म। तो वो मुझे होस्ट किए गए थे कि मतलब आप इसे लाइव करो करके। तो तो वो आपके प्रोजेक्ट गूगल कुबरनेटिस पे चल रहे हैं? यस सर, गूगल कुबरनेटिस। तो आपने अभी क्या क्या परफॉर्म किया वहां पे? सर मैंने वहाँ पे क्लस्टर बनाया था। क्लस्टर के बाद मैंने एक एप्लीकेशन को होस्ट किया है जिसमें मैंने डिप्लॉयमेंट लिया था, सर्विस टाइप लोड बैलेंसर लिया है, इनग्रेस का यूज किया है हम्म। और उसको HTTP के थ्रू लाइव किया है सर। देखो, अगर हम लोग गूगल कुबरनेटिस इंजन की बात करें, उससे पहले हम लोग मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि व्हाई वी आर यूज कुबरनेटिस। क्या वाई वी आर यूज कुबरनेट। है ना? व्हाई वी आर यूजिंग अ कुबरनेटिस। कुबरनेटिस की यूज हमें क्यों करना पड़ा? बताओगे जरा, कुबरनेटिस यूज क्यों करना पड़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर? सर बेसिकली कुबरनेट का यूज हमें कंटेनर मतलब ऑर्केस्ट्रेशन टूल होता है जो कि कंटेनर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और बेसिकली इसका यूज केस क्या है कि हमारा इंडस्ट्री में जो कॉस्ट कटिंग है उसको सेविंग करने के लिए यूज किया जाता है। राइट। देखो क्या हुआ मार्केट में। सर आपकी स्क्रीन, सर एक मिनट सर, आपकी स्क्रीन सिर्फ टेक्निकल क्लाउड से दिख रही है मैं और दिख रहा कुछ हूँ नहीं आपको? दिख रहा। नहीं सर। मैं नहीं दिख रहा आपको? मैं हूं ही नहीं तो दिखूंगा? या क्लियर सर। चलो, तो थोड़ा ना हिरार्की को समझते हैं हम लोग। हिरार्की, ठीक है। राइट। कोई भी कंपनी को अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए। पहले इन्वायरमेंट किस तरीके से मिला करता था? पहले इन्वायरमेंट ऐसे मिलता था कि आपने मार्केट पे गए और आपने दुकानदार को बोला कि भाई साहब, एक सर्वर खरीदना है हमें, 256 GB रैम है, इतना CPU, इतना हार्ड ड्राइव। उसने आपको क्या किया? उसने आपको क्या किया? सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। आपने सर्वर मार्केट से खरीदा और आप अपनी ऑफिस पे लेके आए। आपने उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम लिया और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया। आपका इन्वायरमेंट तैयार हो गया। क्या हो गया? तैयार हो गया। देन उसके बाद आपकी कंपनी अपनी एप्लीकेशंस अब उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकती है। राइट? राइट। ये था इन्वायरमेंट। मिल गया आपको इन्वायरमेंट। उसके बाद धीरे धीरे इन्वायरमेंट का जो तरीका है वो चेंज होता गया। वो क्यों चेंज हुआ? क्योंकि देखो, पहले बेयर मेटल, इस इन्वायरमेंट, इस तरीके से अगर आप इन्वायरमेंट यूज करते हो तो इसको हम लोग बेयर मेटल मेथड बोलते थे। और वहां पर ऐसा होता है कि रिसोर्सेज वेस्ट बहुत ज्यादा होते थे। क्या होते थे? रिसोर्सेज अननेसेसरी वेस्ट जाते थे। राइट? फिर कंपनी के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट आया कि इन्वायरमेंट के लिए कि बेयर मेटल के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके यूज नहीं करती थी कंपनी, क्योंकि 256 GB रैम का जो सर्वर कंपनी ने खरीदा है
राइट। कल को मान लो इसके ऊपर आपने डायरेक्ट एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया और वो अगर एप्लीकेशन 256 जीबी रैम यूज नहीं कर पा रही है, मान लो 20 जीबी यूज कर रही है या 50 कर रही है, तो बाकी के जो रिमेनिंग रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाते थे, वो डिफरेंट काम के लिए यूज नहीं कर सकते थे आप लोग, राइट। तो कंपनी ने प्लान किया कि ये जो वेस्ट जो रिसोर्सेस रिमेनिंग है इसको अगर यूटिलाइज कर लें डिफरेंट टास्क के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट के लिए, डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए, तो कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा, राइट, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो फिर कंपनी ने वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट, कंपनी ने नहीं, आईटी वर्ल्ड में वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया मार्केट में। क्या आया? वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में क्या होता था कि जो बेयर मेटल की मशीन है उस पर डायरेक्ट इन्वायरमेंट तैयार नहीं करते थे, पहले वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को लोड करते थे और देन उसके बाद क्या करते थे, छोटे छोटे वीएम्स बनाते थे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस वीएम्स को वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते थे। जैसे एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए अगर 30 जीबी रैम की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा वीएम बनाएंगे उसमें 30 जीबी रैम पास कर देंगे, राइट, और देन उसके ऊपर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर लेते थे। बट VMware या वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट के आने के बाद भी रिसोर्सेज को आपने बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो देन उसके बाद मार्केट में आया कंटेनराइजेशन का सिस्टम। क्या आया? कंटेनराइजेशन। तब मार्केट में आया कंटेनराइजेशन का सिस्टम। और जब कंटेनर का सिस्टम आया तो फिर कंटेनर को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस आया। क्या आया? क्या आया? क्यूबरनेटिस आया। तो क्यूबरनेटिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं सर हम लोग क्यूबरनेटिस को? कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? रिपीट करो मेरे साथ। 2 पार्ट सर। क्यूबरनेटिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यूबरनेटिस को लॉन्च किसने किया। क्यूबरनेटिस को लॉन्च करने वाली कंपनी है गूगल। कौन है? गूगल। गूगल सर। राइट। जब लोगों को पता भी नहीं था कि कंटेनराइजेशन कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में है जो आप अपने प्रोडक्शन में अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए एज अ वीएम, एज अ बेयर मेटल के ऑप्शंस में आप यूज कर सकते हैं, राइट। बेयर मेटल वीएम के ऑप्शंस में आप कंटेनर को यूज कर सकते हैं, या क्लाउड की बात करें तो EC2 के ऑप्शंस में भी आप क्या यूज कर सकते हो? कंटेनर। तो जब लोगों को पता भी नहीं था कि कंटेनराइजेशन कोई टेक्नोलॉजी है, उससे पहले से गूगल नाम की कंपनी उस कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को और साथ में क्यूबरनेटिस को यूज कर रही थी, लेकिन आफ्टर 10 इयर्स के बाद उन्होंने पब्लिकली डोनेट कर दिया। और जब पब्लिकली डोनेट किया तो लिनक्स फाउंडेशन नाम की कंपनी ने क्यूबरनेटिस के ऊपर न्यू फीचर्स, न्यू वर्जन्स रिलीज करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो जो कोर कुबरनेटिस है, राइट, वो कहां से आया? गूगल से आया। गूगल ने डोनेट किया पब्लिक को, पब्लिक को डोनेट करने के बाद देन उसके बाद आगे कौन हैंडल कर रहा सर? आगे कौन हैंडल कर रहा? लिनक्स फाउंडेशन। कौन कर रहा है? लिनक्स फाउंडेशन। राइट, लिनक्स फाउंडेशन वाले हैंडल कर रहे हैं। तो इसके जो नए फीचर्स वगैरह हैं स्टार्टिंग लेवल पे वो कौन लाते हैं? लिनक्स फाउंडेशन। लेकिन लिनक्स फाउंडेशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो एंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। क्या नहीं करते? इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट। एंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। एंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में VMs की जगह, EC2 की जगह, राइट, बेयर मेटल की जगह अगर वो कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए उनको अगर क्यूबरनेटिस चाहिए और उन्होंने लिनक्स फाउंडेशन का जो ओपन सोर्स कुबरनेटिस है उसको अगर इस्तेमाल किया, तो क्लस्टर सेटअप करने में या इन्वायरमेंट को मैनेज करने में या किसी भी XYZ प्रोडक्शन के अंदर अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है टेक्निकल से लेके, तो आपको कोई भी इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट लिनक्स फाउंडेशन के साइड से नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम सपोर्ट्स वगैरह पे काम नहीं करते, हम सिर्फ ओपन सोर्स प्रोडक्ट को लेते हैं और उसके अंदर नए फीचर्स वगैरह लॉन्च करते हैं। दैट्स इट। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? यस सर। बट बहुत सी कंपनियों का ऐसा रहता है कि यार हमें कोई हम इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट साथ में दे के चले, तो वो चीज वहां पर नहीं था। तो उसके बाद फिर मार्केट में आया मैनेज कुबरनेटिस सर्विस। क्या? कुबरनेटिस को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक होता है मैनेज और एक होता है अनमैनेज। क्या होता है सर? क्या होता है? मैनेज एंड अनमैनेज। रिपीट करो मेरे साथ। मैनेज एंड अनमैनेज कुबरनेटिस। राइट। क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है अनमैनेज, म्यूट करो अपने साइड से,
अनमैनेज क्यूबरनेटीज और एक क्या है आपका मैनेज कुबरनेटीज। मैनेज कुबरनेटीज, अनमैनेज कुबरनेटीज में अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाता है अनमैनेज कुबरनेटीज में? CKA सर्टिफाइड कुबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर, CKS, और क्या आ जाता है CKAD, क्या आ जाता है सर? CKAD। एक मिनट, CK स्टैंड पर क्या हो गया? सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर, क्या हो गया? कुबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? यस सर। CKS स्टैंड फॉर क्या हो गया? सर्टिफाइड कुबरनेटीज सिक्योरिटी। ठीक है, और CKD स्टैंड फॉर क्या हो गया? सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एप्लीकेशन डेवलप। तो ये चीज आ जाती है किसमें? मैनेज क्यूबरनेटीज के अंदर। सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर, सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एप्लीकेशन डेवलपर, तीन ट्रैक है इसके। एडमिन में क्या होता है? एडमिन लेवल का टास्क होता है। सिक्योरिटी में जो चीज आपने एडमिन में की है उसको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी आप लर्न करते हो। और सिक्योरिटी मतलब डेवलपर्स, डेवलपर्स भी यूज करते हैं क्यूबरनेटिस को अपने लेवल पे। तो वो चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। और अगर हम लोग मैनेज क्यूबरनेटिस की बात करें, किसकी बात करें? ठीक है, और ये सारी चीजें इन इन पे जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? लिनक्स फाउंडेशन। कौन करता है सर? लिनक्स फाउंडेशन। कौन करता है सर? लिनक्स फाउंडेशन। ठीक है, और मैनेज कुबरनेटिस की बात करें तो मैनेज कुबरनेटिस में कौन कौन सी कंपनी है? गूगल। और कौन सी कंपनी है? AWS। और कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट, जोर। और कौन सी कंपनी है? रेड हार्ट। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? यस सर। तो गूगल प्रोवाइड करती है अपना कौन सा? गूगल क्यूबरनेटिस इंजन। क्या? गूगल कुबरनेटिस इंजन। समझ आ रही ना? यस सर। AWS की बात करें, गूगल कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसका शॉर्टकट नाम क्या बोलते हैं लोग? GKE। क्या बोलते हैं? GKE। AWS प्रोवाइड करती है EKS, स्टैंड फॉर इलास्टिक क्यूबरनेटीज सर्विस। एजोर कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड करती है AKS, स्टैंड फॉर एजोर कुबरनेटीज सर्विस। रेड हैट प्रोवाइड करती है ओपन से। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? यस सर, क्लियर। तो गूगल कंपनी कहती है कि भाई मैं प्रोवाइड करता हूँ गूगल कुबरनेटिस इंजन,
AWS कंपनी बोलती है कि मैं प्रोवाइड करता हूँ इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहती है मैं प्रोवाइड करता हूँ एजोर कुबरनेटिस सर्विस। रेड हैट कहती है मैं ओपन से। तो ये मैनेज कुबरनेटिस है। अब मैनेज कुबरनेटिस का मतलब क्या हो गया, अनमैनेज का मतलब क्या, बता दो। अगर मान लो आपकी कंपनी कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करने जा रही है, तो डेफिनेटली है कि उन कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए उन्हें वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल चाहिए। क्या चाहिए? वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल। वर्क स्टेशन टूल क्या होता है? राइट, कि भाई कंटेनर को मैनेज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूल होगा उसको वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। जैसे कि कोई कंटेनर अगर डाई हो जाए तो रिक्रिएट कैसे होगा, राइट? क्या? ठीक है। क्या? कोई कंटेनर डाई हो जाए तो अपने आप कैसे रिकवर होगा? लोड बढ़ता है तो कंटेनर की स्केलिंग कैसी होगी, वर्टिकल स्केलिंग कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसी होगी? बाहर से कोई ट्रैफिक आ रही हो तो ट्रैफिक को कंटेनर पे कंट्रोल करने के लिए कंटेनर लेवल का लोड बैलेंसर कैसे होगा? समझ आ रही मेरी बात मेरी बात यहाँ पर? यस सर क्लियर। तो फिर मार्केट में क्या हुआ, कंपनी ने बोला ठीक है भाई हम कुबरनेटिस यूज करेंगे। अगर वो अनमैनेज के साइड जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, मैनेज के साइड जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? देखो, अनमैनेज और मैनेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको नोट डाउन करना है, तो आप ये ले लो, इंटरप्राइज सब। क्या? क्या सर? एंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट। इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट। अगर हम लोग अनमैनेज में देखें तो यहां पर आपको क्या बोले, नॉट अलाउड लेवल सपोर्ट। यहां देखें, अलाउड। ठीक है, चलो यहाँ तो चलो अलाउ ही नहीं है, यहाँ अलाउ है। तो जहां अलाउ है वहां सपोर्ट कौन देगा, सबसे बड़ा सवाल आता है। जहां अलाउ है वहां सपोर्ट कौन देगा? तो सपोर्ट वो देगा जिसका आप यूज कर रहे हो। जैसे गूगल का यूज कर रहे हो, गूगल कंपनी देगी। AWS का यूज कर रहे हो, AWS कंपनी देगी। माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देगी। रेडिट का यूज कर रहे हो, रेडिट कंपनी देगी। राइट। अब देखते हैं जरा कि भाई किस लेवल का सपोर्ट मिलता है, किस लेवल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखो, मान लो क्यूबरनेटिस यूज करना है, तो क्यूबरनेटिस को यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है सर? क्लस्टर सेटअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर आपको? पहले क्या करना पड़ेगा यूज करने से पहले? क्लस्टर सेटअप। क्लस्टर सेटअप करना। क्लस्टर सेटअप करना पड़ेगा। अब क्लस्टर सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यूबरनेटिस का जो क्लस्टर सेटअप होगा उसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम रैम कितनी होनी चाहिए, सेटअप करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के क्या मेथड हैं, कितने टाइप होते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले। राइट। उसके बाद मैं आपको बता दूं, फिर आपके क्लस्टर के साथ लोड बैलेंसर इंटीग्रेट कैसे होगा, आपके क्लस्टर के अंदर मॉनिटरिंग सर्विस इंटीग्रेट कैसे होगी, आपके क्लस्टर के अंदर कोई स्टोरेज इंटीग्रेशन कैसे होगा, आप क्लस्टर के अंदर कोई डिफरेंट डेटा सेंटर इंटीग्रेशन कैसे, ये सारी चीजें आपको पहले करनी पड़ेगी। राइट। तो ये सारी चीजें आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी अगर आप अनमैनेज क्यूबरनेटिस का इस्तेमाल करते हो तो।
अगर आप मैनेज क्यूबरनेटिस का इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो, अगर आप मैनेज क्यूबरनेटिस का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको क्लस्टर सेटअप खुद करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट को बताइए कि मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप चाहिए, और मैनेज कुबरनेटिस जिस भी वेंडर के पास जा रहे हैं वो वेंडर आपके बिहाफ में खुद से क्या करेगा सर, क्लस्टर सेटअप करके दे देगा। क्या करके दे देगा? क्लस्टर सेटअप। क्लस्टर सेटअप करके दे देगा। और क्लस्टर सेटअप करने के बाद देन उसको मैनेज भी करेगा। तो जरा समझते हैं कि क्लस्टर सेटअप करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडस्ट्री। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको क्लस्टर सेटअप करना है तो सबसे पहले आपको फिजिकल नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फिजिकल नेटवर्किंग। फिजिकल नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि पहले आप मार्केट से ऐसे सर्वर्स आपने खरीदे, मान लो ये आपने सर्वर्स खरीदे, इस तरीके से आपने सर्वर्स को रखा, मान लो 4 सर्वर। अब 4 सर्वर रखा तो 4 सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आप स्विच लगाओगे, स्विचेस को कॉन्फ़िगर करोगे, राउटर लगाओगे, राउटर को कॉन्फ़िगर करोगे, फायरवॉल लगाओगे, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करोगे। इन मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड करोगे, एक एक मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के बाद इनको आईपी प्रोवाइड करोगे उस फिजिकल स्विच के थ्रू। इनको जब आईपी मिल जाएगी तो फिर उन सारी मशीनों को आपस में आप पिंग करके देखोगे आपस में कम्युनिकेट हो रही नहीं हो रही। जब सारी मशीन आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगी देन उसके बाद ये आपका फिजिकल नेटवर्किंग लेवल का टास्क खत्म हुआ। उसके बाद स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर लेवल का टास्क। सॉफ्टवेयर लेवल का मतलब अब इनमें क्यूबरनेटिस के पैकेजेस आपको लोड करने पड़ेंगे। क्यूबरनेटिस पैकेजेस लोड करने के बाद फिर आपको क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बताना होगा कि इस क्लस्टर के अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर 4 नोड हैं, राइट, 4 मशीन है, तो इन चारों में से कौन सी मशीन लीडर बनेगी, राइट, कौन सी मशीन वर्कर बनेगी। तो जो लीडर होंगी उसको हम लोग मास्टर नोड कहते हैं, मतलब वो पूरे क्लस्टर को मैनेज करेगा। जो वर्कर नोड होंगे उसके अंदर हमारे वर्कलोड डिप्लॉय होंगे। समझ आ रही है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो फिर मास्टर नोड तैयार करने के लिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स लोड करने पड़ते हैं। प्लस पहले मैं आपको बता दूं कि कुबरनेटिस के अंदर अगर हम मैनेज क्यूबरनेटिस की बात करें तो मैनेज क्यूबरनेटिस में आपको पास 2 तरीके होते हैं क्लस्टर सेटअप करने के। एक होते हैं कंट्रोल प्लेन नोड, एक होते हैं हार्डवेयर नोड। आप किसी भी मोड से करते हो जो कंपोनेंट्स हैं वो तो आपके सेम रहेंगे। तो सबसे पहले क्लस्टर के अंदर ये मान लो इसको आपने मास्टर नोड बनाने का प्लान किया, इनको आपने वर्कर नोड बनाने का प्लान किया, लेकिन ये जो मास्टर नोड और जो वर्कर नोड की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो उसका एक ऑथेंटिकेशन मेथड आपको पहले सेट करना पड़ेगा। जैसे सर्टिफिकेट, टीएलएस सर्टिफिकेट के थ्रू होता है सारा चीज। तो टीएलएस सर्टिफिकेट बनाइए। फिर आप उसके बाद जिसको भी मास्टर नोड बनाना चाहते हैं उसके अंदर आपके कंपोनेंट्स चलेंगे, जैसे कि शेड्यूलर हो गए, ईटीसीटी डेटाबेस हो गया, एपीआई सर्वर हो गया, कंट्रोलर हो गया, राइट, क्यू प्रॉक्सी हो गया, कोड डीएनएस हो गया। ये सारी चीजें आप लोड करोगे। लोड करने के बाद फिर आपस में इनको कम्युनिकेट करोगे। ये सारे कंपोनेंट्स भी आपस में बात करेंगे, लाइक टोकन के थ्रू, टीएलएस सर्टिफिकेट के थ्रू। उनकी टीएलएस सर्टिफिकेट कभी एक्सपायर हो जाती है तो आपको रिन्यू करनी पड़ेगी। कभी अगर इफ कोई पर्टिकुलर सर्विस आईपी नहीं मिल रही, कोई पर्टिकुलर सर्विस काम नहीं कर रहा तो उनमें आपको ट्रबल शूट करनी पड़ेगी। फिर आपके वर्कलोड डिप्लॉयमेंट के लिए आपको इनसाइड द क्लस्टर नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको बाहर से अगर अपने क्लस्टर के अंदर कोई स्टोरेज आपको लगानी है तो फिर बाहर से आप सैन स्टोरेज कनेक्ट करोगे, उसका कनेक्शन स्टेबल करके रखोगे। फिर आपको कोई मॉनिटरिंग सर्विस चाहिए तो उसका कनेक्शन स्टेबल करके रखोगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है, राइट। तो बहुत सी कंपनियां जो सिर्फ अपने बिजनेस के साइड फोकस करना चाहती हैं, तो अगर वो लोग अगर मैनेज अनमैनेज कुबरनेटिस में जाते हैं तो आप ऐसे समझो कि 50% उनका जो मैन पावर है वो उन्हें क्लस्टर सेटअप में ही लगा देना पड़ता है। तो अगर वो कंपनियां चाहती हैं कि यार ये क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप का हेडक हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, तो बेटर है
कि आप मैनेज कुबरनेटिस में चले जाओ, क्योंकि बहुत सी कंपनियां हैं जिनको ये सब चीजों से मतलब ही नहीं है, उनको तो अपने गोल से मतलब है, अपने वर्कलोड से मतलब है बस। हाँ जी, समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो फिर वो क्लस्टर सेटअप क्यों करें? समझ रहे हैं नहीं बात को? राइट सर। तो देन ऐसी कंपनियां फिर जाती हैं मैनेज कुबरनेटिस के साइड, राइट। और मैनेज क्यूबरनेटिस के अंदर अगर हम लोग देखें तो गूगल भी है, एडब्ल्यूएस भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, रेड हैट में। अब इसमें किसमें जाए? तो इनका सिलेक्शन कंपनी करती है चॉइस के ऊपर, है ना? क्या? चॉइस के ऊपर हो गया, इजी टू यूज मेथड के ऊपर हो गया, प्राइसिंग के ऊपर हो गया, इनके ऊपर डिसाइड करती है। जैसे मान लो बहुत सी कंपनियां जो उन जिनके ऑलरेडी डेटा सेंटर एडब्ल्यूएस क्लाउड पे सेटअप है, अगर उन्हें क्यूबरनेटिस चाहिए तो वो क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस से ही वो लोग ले लेंगे, क्योंकि उनके पुराने, हम पहले से ही एडब्ल्यूएस पे ही हमारा सारा सारा सेटअप चल रहा है कई सालों से। तो अगर हमें कुबरनेटिस चाहिए तो हम फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाना उतना प्रेफर नहीं करेंगे कि गूगल पे चले जाएं या माइक्रोसॉफ्ट में। हम क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस तो प्रोवाइड करेगा, एडब्ल्यूएस के साथ ले लेंगे, राइट। ऐसी बहुत सी कंपनियों का डेटा सेंटर, बहुत सी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स गूगल क्लाउड के ऊपर अगर चल रहे हैं और वो अपने आप को माइग्रेट करके कुबरनेटिस पे जाना चाहते हैं, तो वो फिर वो एडब्ल्यूएस पे क्यों आएंगे? वो प्रेफर करेंगे गूगल के पास। क्या करेंगे? गूगल से प्रेफर करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? ऐसी अगर बहुत सी कंपनियों का मार्केट अगर एजोर के ऊपर है उनका डेटा सेंटर, तो वो एजोर का एकेएस को प्रेफर करें। तो इस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। फिर अगर मान लो कुछ ऐसी कंपनी है जिनके कभी पहले से कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, अभी जस्ट उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट के लिए वो कुबरनेटिस यूज करना चाहते हैं, तो देन उनके लिए फिर सिलेक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई मैनेज कुबरनेटिस में कौन सा यूज करें, गूगल का यूज करें, एडब्ल्यूएस का, माइक्रोसॉफ्ट का, किसका यूज करें। तो देन उसके बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं इजी टू यूज मेथड कौन सा होगा, नंबर ऑफ सर्विसेज किसके पास है, नंबर ऑफ फीचर्स किसके पास है, इजी टू लाइक फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहाँ मिल रही है, पेमेंट प्लान आपको कहाँ पे बेस्ट मिल रहा है, राइट, और प्राइस कहाँ पे कम मिल रहा है। इस तरीके से फिर सिलेक्शन किया जाता है जो इनिशियल स्टेज की कंपनी होती है, जो जस्ट अभी स्टार्टअप कर रही है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? यस सर। जस्ट एक मिनट। ठीक, राइट। लेकिन ये तो हो गई भाई कंपनी की डिमांड। क्या हो गई सर? ये क्या हो गई सर? अब ये हो गई किस चीज की डिमांड? कंपनी की डिमांड। क्या हो गई? कंपनी डिमांड। ये हो गई कंपनी की डिमांड। भाई कंपनी की डिमांड जैसी आएगी वो उस टाइप के इंजीनियर हायर करेंगे। अगर किसी कंपनी के अंदर गूगल कुबरनेटिस इंजन चल रहा है तो वो गूगल कुबरनेटिस इंजन के बंदे हायर करेंगे। किसी कंपनी के अंदर एडब्ल्यूएस ईकेएस चल रहा है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, तो ईकेएस के बंदे हायर करेंगे वो। किसी कंपनी के अंदर अगर माइक्रोसॉफ्ट का ईकेएस चल रहा है, एजोर कुबरनेटिस सर्विस, उस टाइप के बंदे हायर करेंगे। किसी कंपनी के अंदर अनमैनेज कुबरनेटिस चल रहा है, वो सीके के बंदे हायर करेंगे, सीकेएस के बंदे, सीकेडी के बंदे हायर करेंगे। किसी कंपनी के अंदर अगर रेड हैट का ओपन शिफ्ट चल रहा है तो ओपन शिफ्ट के बंदे हायर करेंगे। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, राइट। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। यस सर। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर हर टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, मतलब कोई एक ऐसी कंपनी है जो हर टाइप के प्रोजेक्ट्स लेके बैठी है, जिसके पास अनमैनेज कुबरनेटिस के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसके पास गूगल कुबरनेटिस इंजन के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसके पास एडब्ल्यूएस कुबरनेटिस के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट की भी प्रोजेक्ट्स हैं। अब वो कंपनी किस टाइप के बंदे फाइंड करेगी? जरा सोचिए, वो कंपनी किस टाइप के बंदे हायर करेगी? वो कंपनी हायर करेगी माइक्रो सर्विस जॉब प्रोफाइल के बंदे। क्या करेगी? हायर करेगी। वही नहीं बोलेगी मुझे जीकेई के बंदे चाहिए, वही नहीं बोलेगी मुझे एकेएस के बंदे चाहिए, वही नहीं बोलेगी मुझे एकेएस के बंदे चाहिए, वही नहीं बोलेगी मुझे सीके के बंदे चाहिए, सीकेएस, सीकेडी। क्या जॉब प्रोफाइल देगी वो सर? माइक्रो सर्विस। क्या बोलेगी? वी नीड माइक्रो सर्विस जॉब प्रोफाइल कैंडिडेट। क्या?
माइक्रो सर्विसेज प्रोफाइल कैंडिडेट। समझ आ रही मेरी बात यहां पर क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो अब इस जॉब प्रोफाइल में क्या मांगेगी? इस जॉब प्रोफाइल में वो ये नहीं बोलेगी कि मुझे जीके के बंदे चाहिए, वो बोलेगी कि आपको CKA, CKS, CKAD आना चाहिए, आपको GKE आना चाहिए, EKS भी आपको आना चाहिए, और AKS भी आपको आना चाहिए, और आपको ओपन शिफ्ट भी आना चाहिए। तभी तो आप उस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स के लीडर बन सकते हो। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? हाँ जी। यस सर। क्लियर है ना? तो ये, और साथ में क्या ऐड कर लो आप? डॉकर। क्या कर लो सर? डॉकर। तो इन सारी चीजों की नॉलेज ग्रैब करने के बाद आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट हो जाते हो सर? माइक्रो सर्विस जॉब प्रोफाइल। किस जॉब प्रोफाइल के सर? रिपीट करो मेरे साथ। कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए फिट हो गए आप? माइक्रो सर्विस जॉब प्रोफाइल। अब आप माइक्रो सर्विस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट तो हो गए हो, लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब प्रोफाइल आती है अनमैनेज कुबरनेटिस, आप उसके लिए भी फिट हो। इन तीनों के लिए भी फिट हो ना? या राइट सर। अगर आपके पास जॉब प्रोफाइल आ गई किसी कंपनी की, भाई गूगल कुबरनेटिस इंजन वाले बंदे की जरूरत है, आप उसके लिए भी फिट हो, यहां भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? अगर आपके पास मान लो आ गई AKS के लिए, इधर भी आप फिट बैठे हो। अगर आपके पास आ गई AKS के लिए, आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास जॉब प्रोफाइल आ गई ओपन शिफ्ट के लिए, तो इधर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। इट मीन्स यू आर मास्टर ऑन माइक्रो सर्विस जॉब प्रोफाइल। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? या राइट अब सर। थोड़ा सा और मैजिक आपको बताता हूं। देखो, किसी कंपनी के अंदर मान लो कंपनी ने बोला कि हमें गूगल कुबरनेटिस इंजन के बंदे चाहिए। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? गूगल कुबरनेटिस इंजन के बंदे चाहिए। किसके बंदे चाहिए सर? गूगल कुबरनेटिस। किसके बंदे चाहिए हमें? रिपीट करो मेरे साथ। किसके बंदे चाहिए कंपनी को? गूगल कुबरनेटिस। गूगल कुबरनेटिस के बंदे कंपनी को चाहिए। ठीक है। अब मान लो इंटरव्यू देने 100 लोग पहुंचे। कितने लोग पहुंचे? 100 लोग पहुंचे। कितने लोग इंटरव्यू देने पहुंचे? 100 लोग। 100 में से 20 बंदे GKE के थे। किसके थे? या 100 में से 90 कैंडिडेट GKE के रिज्यूम लेके पहुंचे। किसके पहुंचे? लेकिन जी के। 10 कैंडिडेट ऐसे भी आ गए उस जॉब प्रोफाइल में। क्या हुआ? 10 कैंडिडेट ऐसे भी आ गए जो ये वाली प्रोफाइल लेके पहुंच गए। कौन सी? ये वाली। मतलब इनकी प्रोफाइल में तो वो भी है, ये आ गए। आप बताओ क्या होगा यहां पर? कंपनी को नीड है, नीड क्या है? गूगल क्यूबरनेटिस के बंदे। अब कंपनी क्या करेगी? उसको चाहिए तो ये बंदे थे, लेकिन उसके बाद 10 ऐसे बंदे आ गए जो कंपनी ने अपना JD लॉन्च किया कि भाई हम ये पैकेज पे देंगे लोगों को, ये पैकेज के लिए हम बंदे हायर कर रहे हैं, हमें GKE की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करे। तो कंपनी के इंफॉर्मेशन को पढ़ा, और इन कैंडिडेट को लगता है कि यार हम, हमारे लिए ये सैलरी फिट बैठ रही है, तो ये इस प्रोफाइल के 10 बंदे पहुंच गए, इस GKE के 90 बंदे पहुंच गए। अब क्या होगा बताओ जरा? यहाँ पर जो इंटरव्यूअर होगा वो किसे सेलेक्ट करेगा? उसे चाहिए GKE, लेकिन मोस्टली अगर हम लोग देखें तो ये वाले बंदे बाइकआउट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होंगे? सिलेक्शन किनके में होगा? इन 10 में हो सकता। क्यों होगा? क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी इंटरव्यूअर को भी पता लग गया ना, यार GK इन्हें भी आता है, इन्हें भी आता है, बट इन्हें GKE के साथ और भी चीज आती है। तो इसका माइंड ज्यादा साफ हो, ये ज्यादा ट्रबल शूटिंग को सॉल्व कर पाए, ये ज्यादा रियल टाइम प्रॉब्लम्स को अच्छे से लॉजिक लगा के सॉल्व कर पाए। ये नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ओनली GKE को लर्न करके आए। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? यस सर। क्लियर है?
क्लियर है सर। तो इट मीन्स डिपेंड, मैं आपके सामने रियलिटी को सामने रख रहा हूं, राइट। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ जीके की क्लास स्टार्ट किया तो सिर्फ जीके की ही एडवांटेज बताऊं, डिसएडवांटेज भी बता रहा हूं, राइट। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? यस सर। तो मैं इसके कंटेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट एक मिनट रुकना, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। ये देखो, तो ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। क्रिएट द जीसीपी अकाउंट, क्रिएट द जीके क्लस्टर, राइट। एफ क्लाउड CLI इंस्टॉल ऑन मैक लिनक्स विंडोज, kubectl imbricative KTS pod, declarative KTS replica set, ठीक है। डिप्लॉयमेंट क्रिएशन, अपडेट, रोल बैक, ठीक है। तो ये कंटेंट मैं आपको भेज दूंगा, आप आराम से इसको देख लेना। इसके अंदर देखो क्या क्या है: जीके वर्कलोड, आइडेंटिटी, एक्सटर्नल DNS कंट्रोल, इंग्रेस SSL पॉलिसी, इंग्रेस कंट्रोलर है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर नेम स्पेस है। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने में। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं, ठीक है। अभी और भी लोग इसमें ऐड होंगे, देन उसके बाद क्लास को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई समस्या, कोई डाउट ओके यहाँ पे तो आप बता सकते सर, यहाँ तक तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा डाउट पूछना था। हो। सर, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है तो एक्चुअली उसमें मैंने जो रिसोर्स लिए हैं तो सिंगल नोड का आएगा, 1 CPU एंड 4 GB रैम का। हम्म। और नेम स्पेस में जितना स्पेस दिया है मैंने सर, तो उसमें दिया है मैंने 556 GB रैम, 556 MB रैम। हम्म। मतलब इनफ स्पेस हैगा, तो उसमें मैं पोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सिंगल पोर्ट ही क्रिएट हो पा रहा है सर। और जबकि वो पोर्ट ना 100 माइक्रो CPU और 226 GB के आसपास, 226 MB के रैम यूज कर रहा है। रिसोर्स होने के बावजूद भी पोर्ट पेंडिंग जा रहा है सेकंड वाला, तो क्या रीजन हो सकता है? एरर, एरर मैसेज बताओ ना, एरर तो मैसेज क्या दिखा रहा है? डिस्क्राइब करके इवेंट क्या पर। मैं अभी शो कर सकता हूँ? हाँ दिखाओ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो।
स्क्रीन शो हो रही है सर मेरी? हाँ हो रही है। ओके। यस सर। अब कह रहा है इनसफिशिएंट सीपीयू है ना आपके पास, सीपीयू नहीं है। बट सर जो मेरा फर्स्ट वाला जो रनिंग वो हैगा, तो उसमें तो 100 माइक्रो सीपीयू का ही यूज कर रहेगा, तो मेरे पास 900 माइक्रो सीपीयू ऑलरेडी अवेलेबल है। दिखाना एक बार, कहाँ आपके पास सीपीयू खाली है, कौन से नोड पे, कितने नोड आपने बना रखे हैं यहाँ पे? सिंगल नोड है सर। सिंगल नोड है, नोड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 सीपीयू है सर एंड 4 GB रैम है। एक सीपीयू आपने दिया है, यामल फाइल दिखाना अपनी। सर ये सर 1 सीपीयू आपने दे दिया है, आप सोचो तो जरा, पूरे नोड में 1 सीपीयू आपके पास है, और आपने ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ले रहा होगा सीपीयू? यहाँ पे भी आपने 1 सीपीयू दे दिया। टोटल नोड में आपके पास 1 सीपीयू है। टोटल नोड में 1 सीपीयू का मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो सीपीयू लिया होगा। राइट सर। आपके पास 200-300 सीपीयू बचे होंगे, 200-300 मिली कोर सीपीयू बचे होंगे, और आप दे रहे हो 1000 मिली कोर, कहाँ से लेगा? आपका कंसेप्ट ही गलत है। रैम बढ़ाओ आप अपने फिजिकल नोट का, सीपीयू बढ़ाओ फिजिकल नोट का, 2 सीपीयू लो कम से कम, तब इसको मिलेगा, तब ये बनेगा। साफ साफ एरर दे रहा है सर, समझ ओके गए? सर। और कोई डाउट? नहीं सर, बस इतना ही सा था, इसी में थोड़ा हाँ, तो आप इशू आ अपने रहा नोड का साइज बढ़ा दो, सीपीयू बढ़ा दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। था। ओके सर। ओके, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।